जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 4 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें हम लोग का ये गुरु रहमान सर का बुक है। तो इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। इसमें टोटल जो आपका 29 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपका जो है 20 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और जो 9 है आपका वो प्रीवियस ईयर का है। तो हम लोग सभी को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का जो मॉडल जो सेट है वो 5 है। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का हिंदी का प्रश्न है, कह रहा है कि किस क्रमांक में सही वाक्य है। यहाँ पर कि किस क्रमांक में, यानी कि कौन से क्रमांक, या फिर 1 2 3 4 यही क्रमांक पर कह रहा है कि किस क्रमांक में जो है आपका वाक्य सही लिखा गया है। तो इसमें देखिए जो सही लिखा गया है कि वह शायद कल गाड़ी से आए। यह जो आपका B नंबर है ये सही है। बाकी जो 3 है उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन जो है गलत हुआ है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरा नंबर है कि किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। कौन सा जो संधि विच्छेद सही है। यहाँ पर मरुधरणी का जो सही प्लस यहाँ पर यह संधि दिया गया है कि मरुत प्लस धारणी। फिर यहाँ पर अनवीक्षा का अनु प्लस शिक्षा और अभिपिषित का जो है अभिपिषित का यहाँ पर अभि प्लस इप्सित है और अन्वेषणा का अनु प्लस एतना। तो कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो आपका संधि विच्छेद सही किया गया है वो ऑप्शन की अनवीक्षा का जो है अनु प्लस इच्छा, यानी कि ऑप्शन जो है B इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो देखिए जो पुष्प है ये विशेषण नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथा है कि प्यास का तत्सम शब्द। ये प्यास जो है इसका तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका तत्सम शब्द होता है पिपासा। क्या होता है, पिपासा। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर B कर लीजिए। प्यास का पिपासा तत्सम शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि अनुसरण जो है कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन 4 वाला अनुसरण है ये आपका ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव का सही विलोम क्या होगा। मानव का विलोम क्या होता है। तो मानव का दानव हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जलज का क्या अर्थ है। तो जलज का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो देखिए जलज का जो अर्थ होता है कि जल में जन्म लेने वाला, जैसे कि इसका कमल होता है, जलज कमल को कहते हैं। ठीक, जल में जन्म लेने वाला। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 8वां है कि जो सब कुछ जानता है वह है। तो जो सब कुछ जानता है वह आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर B कर लीजिए। चलिए 9 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। जैसे कि यहाँ से हम लोग का है कि द इंडियंस फॉट डॉट द इंग्लिश, और यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद फ्रीडम है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो रिक्त स्थान में होगा कि विद फॉर, यहाँ पर होगा कि द इंडियन फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। तो इसका जो हिंदी होगा कि भारतीयों ने अंग्रेजी स्वतंत्रता के लिए लड़ी। तो यहाँ पर विद और फॉर का जो है आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हम लोग का गलत वाक्य को ढूंढना है। इसमें गलत पार्ट में, इसमें एक वाक्य दिया गया है, उसी पार्ट में आपका कौन सा गलत है उसी को आपको खोजना है। तो इसमें जो हम लोग का गलत है कि देखिए यहाँ से कि व्हेन एवर इज द मैटर, यहाँ पर जो व्हेन एवर इन द मैटर है, यहाँ पर इज, देखिए इज है ना, तो यहाँ पर इज के स्थान पर आपका B होगा। क्या होगा, इज के स्थान पर यहाँ पर B का प्रयोग होगा, तब ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। ठीक, चलिए अगला 11 नंबर जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्यूटिव कंजक्शन। यहाँ पर आपको सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। जैसे कि आफ्टर डॉट 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 अ स्कूल आई वेंट टू लिव एंड लाइफ इन टोक्यो। तो इसमें देखिए इसमें जो हम लोग का होगा कि क्या होगा, लिविंग का प्रयोग होगा। इसमें हम लोग का होगा कि आफ्टर लिविंग स्कूल, यानी कि आपका स्कूल छोड़ने के बाद आई वेंट टू लिव इन टोक्यो, मैं यहाँ पर मैं टोक्यो में रहने चला गया। तो इसका पूरा हिंदी होगा कि मैं स्कूल छोड़ने के बाद मैं टोक्यो में रहने चला गया। ठीक, यहाँ पर लिविंग का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर जो प्रश्न है कि फाइंड द एंटोनिम फॉर होप। यहाँ पर होप का मतलब क्या होता है, होप का विलोम खोज में, यहाँ पर एंटोनिम मतलब विलोम होता है।
तो होप का होता है कि आशा, ठीक। तो आशा यहाँ पर हम लोग का विलोम हो गया आशा का निराशा, यानी कि डिस्पेयर। जो आपका सी है वो डिस्पेयर, ये इसका निराशा हो गया, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर, फाइंड द सिनोनिम ऑफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होगा डिसअप्रूव होगा, ठीक। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम्स और फ्रेज। जैसे कि इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। कह रहे हैं कि टू लूज वंस ब्राइंग, क्या है, टू लूज ऑन्स ब्राइंग। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हम लोग को बताना है, ठीक। तो इसका सही अर्थ होगा टू बी अनक्रिटियन ऑफ द वंस पोजिशन। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव गिवन ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, करे कि द बुक यू, सॉरी यहाँ पर द का प्रयोग है, द शुरू में ही बोल दिए, यहाँ पर द का प्रयोग है कि देखिए कि द बुक यू वांट इज नॉट विद मी। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। इसका हिंदी होगा कि आपको जो किताब चाहिए वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपको जो किताब चाहिए, यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, किसका, ये जो इसका प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए जो संसाधनों को, यहाँ पर संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहते हैं, और इसका जो क्या होता है प्रतिपादन जो किए थे वह किया गया था गोरे हार्डिन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एम जिन्ना ने डॉट में अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश किया। तो देखिए जो एम जिन्ना जो थे, यह आपको जो से 14 सूत्री जो पेश किए थे, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका यह पेश किए थे 1929 में। राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। उन्होंने 1929 में ये 14 सूत्री का जो है कार्यसूची पेश किए थे। अगला जो हम लोग का 19 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो उसके अधीन जो है आपका शाही का संरक्षण किया जाता है, ठीक। यहाँ पर शाही लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है, जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, ठीक, सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डॉट है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को वनीकरण कहते हैं, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य का जो भाग नहीं था वो मद्रास बिल्कुल नहीं था, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। यहाँ पर नेपोलियन फ्रांस की जो है अंतिम हार हुई, कौन सी लड़ाई में। तो वह देखिए जो ट्रफालगर की लड़ाई है उसमें आपको जो है नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। तो जनसंख्या को अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं, ठीक। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। यहाँ पर है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार जो वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। तो यह पाया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर बी होगा। अगला है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पुणे में स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति तो यह है आपका सांसद सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये सांसद के सदस्य नहीं होते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट ये आधारित था साइमन कमीशन पर आधारित था। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिए, ये साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला जो प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि राउफ किस राज्य की एक अति लोकप्रिय नृत्य है? यह राउफ जो है किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो राउफ यहाँ पर जम्मू कश्मीर की लोकप्रिय नृत्य है। ठीक। प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? तो बर्लिन में जो स्थापना किया गया था वह चंपाकरमन पिल्लई के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका चंपाकरण पिल्लई के द्वारा 1914 में बर्लिन में जो है भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किया गया। चलिए अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक यहाँ पर राजिया सुल्तान थी। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। राजिया सुल्तान वह जो थी आपको 1236 से लेकर 1240 तक वह दिल्ली की सुल्तान रही है। ठीक, आपको याद रखना है 1236 से 1240। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो यह जो है आपका विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जब सूर्य ... के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं? ये आपको भूमध्य रेखा पर होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को दो ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पूरे विश्व में जो है दिन और रात एक समान होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर, यहाँ पर समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो समांतर सरकार का जो गठन है ये बलिया में किया गया था। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सगासो समुद्र जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है कि पूना समझौता जो कि 1932 किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपको गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक, पूना जो समझौता है ये गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो जापान था बिल्कुल यह लड़ा हुआ था। देखिए यहाँ से ऑप्शन यहाँ पर है हम लोग का, ये जो जापान है जापानी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये जो है जापानी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ वो लड़ा हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि राजनीति और नीतियाँ, यहाँ पर राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन किस इंद्रधनुषी संघ, ये जो गठबंधन है शब्द किसने दिया था? तो इंद्रधनुषी जो गठबंधन शब्द दिया गया था यह आपको बराक ओबामा के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है कौन है? तो रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है वो आपका आयन मंडल है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। आयन मंडल का जो ऊंचाई होता है यह है आपको लगभग में 80 किलोमीटर के बाद का जो संपूर्ण वायुमंडल होता है वो आयन मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर जो है यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो सांसद लगा सकता है। इसका जो राइट आंसर बी होगा, सांसद। अगला यह प्रश्न है कि कुरु महाजन पद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजन पद की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। कौन थी? इंद्रप्रस्थ। चलिए अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष जो है वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर है कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मुहरे और नावें, और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर आपका मुहरे होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए
अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो वैदिक परंपरा के साहित्य का जो उदाहरण नहीं है वह आपका पुराण जो है वो नहीं है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। तो सिकंदर का जो विरोध है ये पोरस के द्वारा किया गया था। ठीक, सिकंदर का विरोध किसने किया था, तो वह पोरस। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर का नींव किसने रखी थी। तो पाटलिपुत्र नींव का जो शहर का जो नींव है वो उदयन के द्वारा रखा गया था। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक था वो कनिष्क था। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह आपको बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में यह लड़ी गई थी। ठीक, कब लड़ी गई थी, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के जो है ये पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला जो प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो गदर और पार्टी का जो स्थापना है अमेरिका में 1913 में किया गया था। चलिए अगला जो 51 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो उनके जो उद्देश्य था वह आपको लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना, वही जो था कि गांधी जी ने विदेशों में बहिष्कार किए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। तो उग्रवादी दल के नेता की बात करें तो वह थे आपको जो अरबिंदो घोष जो थे ये आपको उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दूसरी गोलमेज जो है कॉन्फ्रेंस, इसको सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन यहाँ पर, कि जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उसमें जो है आपका MK गांधी के द्वारा किया गया था, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 54 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो भारतीय मानक समय को यहाँ पर 82 डिग्री जो 5 है, 5 डिग्री जो है ईस्ट यानी कि पूरब वो है जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है। ठीक, ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा, चंबल, कोसी या फिर सतलज। तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 57 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कर रहे हैं कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला जो नाम है वो किसका लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है सेवक राम का लिया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बिहार में जूता कारखाना स्थित है। तो बिहार में जो जूता कारखाना जो है आपका मोकामा में स्थित है। ठीक, बाटा इंडिया लिमिटेड जो है ये मोकामा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सीतामढ़ी जिले सीता जी की, यहाँ पर सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा जो है मेला आयोजित होता है। तो जो देखिए सीतामढ़ी में जो मेला होता है वो महाल्या मेला, एक महाल्या मेला के नाम से, महाल्या मेला के नाम से यहाँ पर जो सीतामढ़ी में मेला लगता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है, तो कह रहे कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो बिहार में जो ऑपरेशन टोडरमल है बिल्कुल यह चलाया गया था भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण के लिए हेतु ये ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का समान विज्ञान का प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो एक वस्तु ए विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है, दूसरी वस्तु बी जो है किसी प्रारंभिक वेग से चलती है एवं उसका त्वरण ए से अधिक है, तो ए एवं बी के जो वेग का समय का ग्राफीय निरूपित करना है। तो इसमें आपका ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर 4 ग्राफ दिया गया है। तो इसमें जो हम लोग का सही ग्राफ है यहाँ पर 1 2 है और एक यहाँ से
दो यहाँ पर है, तो हम लोग का देखिए जो राइट आंसर का ग्राफ होगा वो ऑप्शन सी वाला ग्राफ इसमें आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को चौगुना कर दिया जाए तो बल होगा। देखिए यहाँ पर जो मात्रा को चौगुना कर दिया जाएगा तो वह हो जाएगा आपका 16F, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। राइट आंसर 16F। चलिए अगला जो प्रश्न है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपयोग ऊर्जा का यूनिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 100 वाट के जो विद्युत है 5 घंटे में जो उपभोग करेगा ऊर्जा का वह आपको 0.5 उपभोग करेगा। ठीक, अगला हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दर्शाता है। तो शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है वह ऑप्शन ए वाला जो है होगा राइट होगा। यहाँ पर 2/1 और H प्लस 2/1 H और उसके बाद यहाँ पर है 3/2 H प्लस 1/0 N और प्लस में आपका 3.27 MV यहाँ पर मेव होगा। ठीक, राइट आंसर ए है आपका, करेक्ट है। चलिए 65 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें कौन यौगिक नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो क्लोरीन जो गैस है ये यौगिक नहीं है, बाकी पोटेशियम क्लोराइड, लौह सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी यौगिक है, या जो गैस वाला ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। तो क्लोरीन का जो होता है 2, 8 और 7 होता है। कितना 2, 8 और 7 होता है। ये क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17। राइट आंसर आपका डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक घोल का pH मान 3 है, इसे 100 गुना तनु बनाया जाता है, तो इसका जो परिमाणिक घोल होगा वह क्या होगा। तो इसका जो परिमाणिक घोल होगा वह आपको 5 होगा। ठीक, राइट आंसर क्या होगा, इसका जो परिमाणिक घोल होगा वह 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर जो प्रश्न है यह भी आपका मैथ का प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद में यहाँ पर जो है f(x) तो 6x² प्लस x माइनस 2 के मूल्य जो अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा आपका -25/12 होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके नियम का जो प्रतिपादन है यह किया गया था माइकल फ्राडे के द्वारा। ठीक, विद्युत अपघटन के जो नियम का प्रतिपादन है यह माइकल फ्राडे के द्वारा किया गया था। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 70 नंबर कि प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है। तो प्रकाश का जो गति होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो 54 ग्राम जल में जो उपस्थित अणुओं की संख्या होगा वह 18.066 गुना 10⁻23, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो उस तत्व में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 12 होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं वह कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं अपघटक। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये ग्राफ वाला है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण का पथ निर्धारित किया। उसने 3 कोण θ1, θ2 और θ3 का मान ज्ञात किया। निम्नलिखित में से कौन माप सही है। ठीक, इसमें से कौन सा माप सही है देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपका ग्राफ दिया गया है, इसमें से माप जो है आपका पूछा गया है कि सही है। यहाँ से देख लीजिए, ये पहले इसको ग्राफ देखिए और इसमें जो आपका मान सही होगा वह देखिए ऑप्शन बी वाला मान सही है कि θ1 लेस देन θ2, लेकिन θ1 बराबर θ3 जो है आपका ये सही मान है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 75 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कह रहा है कि कौन साबुन अणु को दर्शाता है। तो साबुन अणु को जो दर्शाता है ऑप्शन ए यहाँ पर COONA जो है ये साबुन अणु को दर्शाता है। यहाँ पर पहले माइनस भी है। ठीक, यहाँ पर क्या है ये माइनस है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि
विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो वह होगा डीएनए और या आरएनए। ठीक, विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है या फिर आरएनए। अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किलोग्राम के एक पिंड पर लगकर उसकी गति को 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा यहाँ पर 80 जूल, 85 जूल, 90 जूल या फिर 75 जूल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 90 जूल होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि जंतु शरीर में रुधिर बैंक है। जंतु के शरीर में रुधिर बैंक कौन सा होता है? तिल्ली जो होता है वो रुधिर बैंक होता है। अगला जो प्रश्न है कि जब एथाइल अल्कोहल को सांद्र यहाँ पर गंधक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो यह जो हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है एथीन उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि लंबाई एल एवं अनुप्रस्थ काट ए के तांबे के जो एक तार के 1 वोल्ट गुणवत्ता को आरेख में दर्शाया गया है, वक्र ढाल क्या होगा? यहाँ पर आपको वक्र ढाल पूछा गया क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ से आपका जो यही है ग्राफ है और इसका जो वक्र ढाल होगा कि कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर जो लंबाई बढ़ा दी तो जो कम हो जाएगा, वक्र ढाल क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला 81वां प्रश्न है कि एक धातु ई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283 है एवं पृथ्वी के पपड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है, जस्ता से यह अधिक प्रतिक्रियाशील है। धातु ई है, यहाँ पर धातु ई है और कह रहा है आपसे धातु ई है। कौन सा वह धातु ई है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो धातु होगा बिल्कुल सही, वह धातु आपका ये एल्यूमिनियम होगा। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि केवल नर मेढक ही तड़तड़ाते हैं क्यों? यहाँ पर प्रश्न है कि केवल जो नर मेढक होते हैं वही तड़तड़ाते हैं कि बोलते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि मादा मेढक में जो है वाक कोष नहीं होता है। वाक जो बोलने का जो कोष है वो नहीं होता है, इसलिए वो जो फीमेल होती है वो नहीं बोलती है और जो मेल होते हैं वो बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए एवं बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह देखिए यहाँ से ये वाला आप लोग एक बार ग्राफ देख लीजिए और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह 2.4 ओम होगा। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो 84 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि 2 विलयनों ए एवं बी का जो पीएच क्रमशः 4 एवं 7 है, दोनों विलयनों में H+ आयन का सांद्रण है, तो H+ जो आयन का सांद्रण है वो 1000 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो डाइस्टेज जो एंजाइम है यह पाचन करता है आपका स्टार्च का। चलिए अगला जो प्रश्न है कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है बिल्कुल यह प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कीटभक्षी कौन सा नहीं है? तो इसमें देखा जाए कि आपका जो कष्टुकटा है यह कीटभक्षी पादप नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं वह है आपका यूरेनस। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 89 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर जो है जोड़ा जाता है आपको मोडेम के जो है मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक मेज ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो यह जो होता है आपका प्रणोदित कंपन के कारण होता है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा।
चलिए यहाँ से हम लोग जो है 90 तक हम लोग प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए। और यहाँ से आपका जो है मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को आपको आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि आपको PDF मिला तो आज चाहे अभी भी चाहे तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो राइट आंसर 91 का होगा वो अभी होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 92 है, तो 92 का राइट आंसर आपको 18 होगा। और फिर यहाँ से 93 है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 94 है, 94 का राइट आंसर क्या होगा, 94 का राइट आंसर आपका 1560 होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 95 है, 95 का जो राइट आंसर होगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से 95 के बाद यहाँ पर 96 के बाद 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका हो गया। और यहाँ से 96 का जो राइट आंसर होगा आपका वह यहाँ हम लोग का ऑप्शन दिया गया है, वह होगा 2 कोसेक थीटा होगा। ठीक, क्या होगा, 2 कोसेक थीटा। और फिर यहाँ से हम लोग का है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 32√3 है। तो वर्ग मीटर में इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो वर्ग मीटर में इसकी जो भुजा होगा वह है आपका 8 यहाँ पर 8√2 मीटर होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का 97 नंबर है, तो 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर 4500 रुपया होगा। और यहाँ से हम लोग का 99 है, तो 99 का जो राइट आंसर होगा आपका वह यहाँ से हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक, और अंतिम प्रश्न जो हम लोग का 100 नंबर है, तो 100 नंबर जो आपका प्रश्न है इसमें आपका 3902 रुपया होगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए। और आपको इसका जो PDF मिल जाएगा तो उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग का जो अंतिम है यहाँ पर आपका टोटल पूरा सॉल्यूशन ही, तो चाहे अभी यदि आप भी यहाँ पर भी अभी भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन है आपका मैथ का, देख लीजिए। ठीक, यदि ये आपको PDF में मिल जाएगा तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह 5 था, और जो सेट 6 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।